channel. Uh, if you find it useful, please share with your friends. देखिए चैनल्स को सब्सक्राइब कराने का टेक्निक हमें भी पता है, और लोगों को क्या चाहिए, ऑडियंस को क्या चाहिए वो हमें भी पता है। लेकिन उससे शायद आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है मेरा उससे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, मेरा रीच बढ़ जाए, लेकिन उससे आपको कहीं बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मेरा मकसद ये है बस कि मेरे वीडियो के थ्रू यदि एक आदमी, एक इंसान का भी यदि लाइफ बदल जाता है तो शायद मेरे लिए वही सक्सेस होगा। ठीक है, आजकल जो मार्केट टेक्निक चल रहा है वो हमें नहीं पसंद है। ठीक है, और ना ही मेरा वो मोटिव था चैनल बनाने का। इसीलिए मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ और जो रियलिटी है। ठीक है, बाकी मिर्च मसाला वाली बातें से आपको अच्छी लगेगी सुनने में, लेकिन शायद उससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो यही मेरी कोशिश है कि जो कुछ भी आपके सिलेक्शन में हेल्प करे आपको, वो बातें करना। इसलिए आपको यदि लगता है कि हाँ थोड़ा भी, किसी को तो लग रहा होगा कि जेन्युइन है, बातें जेन्युइन है, तो वो शेयर करें दोस्तों के साथ। बाकी जिनको नहीं लगता तो वो तो ठीक है, वो तो अनसब्सक्राइब कर देते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब करके अपना गुस्सा निकाल लेते हैं। तो ठीक है, बाकी जो सच्चाई है शायद वो, उसको हम नहीं बदल सकते। ठीक है, बाकी इस वीडियो में बात करते हैं एक टॉपिक पे कि आपको स्ट्रेस कैसे मैनेज करना चाहिए ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम, एग्ज़ाम हॉल में। होता क्या है कि आप साल भर मेहनत करते हैं या जो भी तैयारी के दौरान आप अच्छा कर रहे होते हैं, आपका मॉक में अच्छा मार्क्स आता है, आपकी तैयारी अच्छा होता है, आपको सब कुछ आते रहता है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो नर्वसनेस बोलिए या जो भी बोलिए, स्ट्रेस बोलिए, उसको आप कोप अप नहीं कर पाते हैं और आप लर्न करते हैं विथ पुअर मार्क्स। ठीक है, और अल्टीमेटली जब पुअर मार्क्स होता है तो आपका साल ख़राब होता है, आपका सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है, तो इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें? ऐसे तो बोलना आसान होता है। देखिए एग्ज़ाम का प्रेशर जो है वो अल्टीमेटली आता है, उसको आप कंप्लीटली तो अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप कुछ स्टेप्स लेके उसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं सही डायरेक्शन में। ठीक है, तो वो अल्टीमेटली इस पे नहीं डिपेंड करता कि आपका एग्ज़ाम कैसा जा रहा है, एग्ज़ाम का लेवल कैसा आ रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसको डिस्कस करेंगे हाँ, वन बाय वन। सबसे पहले कि आप रीच एग्ज़ाम वेन्यू वेल बिफोर टाइमिंग। आपका जो भी टाइमिंग है, चाहे आपका सेंटर घर के बगल में ही क्यों ना हो, आप थोड़ा टाइम से जाइए। ठीक है, जो भी आपका गेट क्लोजर का टाइम होता है उससे पहले जाइए। यदि आप कहीं और रह रहे हैं, मान लीजिए ट्रैफिक है, तो ये सब कुछ चीज़ें होती है जो अपने हाथ में नहीं होती है। अब मान लीजिए कि आपके घर से 20 मिनट का रास्ता है और पता लगा कि उस दिन ट्रैफिक हो गया बहुत ज़्यादा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उड़ के तो जाएंगे नहीं, फ़्लाइट तो लैंड नहीं करेंगे ना, जाएंगे रोडवेज से ही। मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया और होता है। ठीक है, जब भी आपको लगता है कि यहाँ तो लेट नहीं होना चाहिए, वहीं लेट होता है। जिसका घर नज़दीक में होता है उसका ज़्यादा लेट हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ होता है। यदि आप मान लीजिए लेट हो गया तो आप जल्दी जल्दी में रहेंगे, माइंड वैसे ही आपका वेल फंक्शनिंग नहीं रहेगा। आप जाएंगे एग्ज़ाम में लेट पहुँचेंगे, लेट से आपका अटेंडेंस होगा, लेट से आप सीट पे बैठेंगे, तो वहाँ से थोड़ा और स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो इस चीज़ों का आप ध्यान में रखें कि आपका यदि सेंटर दूसरे स्टेट में है या सिटी में है तो आप वेल बिफोर टाइम, वेल बिफोर डे वहाँ पे रीच करिए, वहाँ पे स्टे करिए। और यदि आपके सेम सिटी में भी है तो आप टाइम अपने हाथ में लेके चलिए। ठीक है, आप वहाँ जाके बैठिए आधा घंटा 1 घंटा, नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा होता है कि एग्ज़ाम में आपको टाइम का पता नहीं लगेगा, लेकिन एग्ज़ाम से पहले बैठने में थोड़ा सा लगता है कि हाँ टाइम बहुत ये हो रहा है, लेकिन वो आपके लिए सेफ़ है, आपके माइंड के लिए, माइंड को काम रखने के लिए वो सेफ़ है, तो वो स्टेप आप ले सकते हैं। उसके बाद अवॉइड डिस्कशंस फ्रॉम सो कॉल्ड नॉलेज बैंक। देखिए आजकल सब ज्ञान ऐसा चीज़ है ना जो आपको सब कोई दे सकता है। ठीक है, चाहे वो छोटे लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो, कहीं पे भी हो, रोड पे हो। ठीक है, ज्ञान ऐसा चीज़ है जो स्पेशली इंडिया में, ठीक है, फ्री ज्ञान बहुत मिलता है। आप भले ही किसी का एक एग्ज़ाम ना निकला हो, लेकिन वो आपको सारे एग्ज़ाम के बारे में बता सकता है। ठीक है, कि इसमें इतना कटअप जाएगा, एग्ज़ाम नहीं हुआ अभी, ठीक है, लेकिन वो आपको कटअप बता देगा कि इतना कटअप जाएगा। ठीक है, जैसे कि वही कटअप डिसाइड कर रहा है। तो इस चीज़ों को डिस्कशन ना करें। और कोई कोई बोलेगा कि ये पढ़ लो एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है, ये देख लो एग्ज़ाम में आएगा, जैसे वही पेपर सेट कर रहा हो। ये सब चीज़ें होता है, इसको आप अवॉइड करें। आप जाए सेंटर पे आराम से अपना साइड में कहीं बैठे, काम रहे। ठीक है, उसके बाद बहुत लोगों का होता है कि ठीक है कोई एग्ज़ाम हो गया, मल्टीपल शिफ्ट में होता है, मल्टीपल डे में, तो जो स्टूडेंट निकल रहे होते हैं उनसे, भाई कैसा क्वेश्चन है, कैसा लेवल था? अरे उसका जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन आपका भी आएगा, ऐसा कोई गारंटी तो नहीं है।
अब मान लीजिए वो बोल दिया कि बहुत टफ था, अब आपका मेंटल स्टेटस वैसे ही उस डायरेक्शन में हो जाएगा कि पेपर टफ है। अब पता लगा आपका शिफ्ट इजी आ गया तो आपका पेपर ख़राब हो जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो शायद आप समझना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए, ठीक है, कि मल्टीपल शिफ्ट में पेपर का लेवल क्या रहेगा ये नो वन कैन डिसाइड। तो आप इन सब अब मान लीजिए कि बहुत सारा ऐसा टॉपिक आ गया उस शिफ्ट में जिससे आप पूछ रहे हैं वो आपको नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? उस आधा घंटा में पढ़ लेंगे क्या पूरा? वो नहीं कर सकते। तो इसलिए इस चीज़ों को अवॉइड करिए। बाकी डोंट गेट अपसेट फ्रॉम प्रीवियस डे एग्जाम। हाँ, वही बात है कि आप प्रीवियस शिफ्ट या प्रीवियस डे के एग्ज़ाम से जज मत करिए आपका लेवल क्या आ रहा है, आपकी प्रिपरेशन की लेवल क्या है ये आप जानते हैं। तो इसीलिए बाकी से कंपेयर मत करिए। डोंट इंडल्ज इन एनी अनफेयर में। हाँ, देखिए क्या होता है ना कि अभी ये बैंकिंग वाला में कि ये कॉमन मैं देखता हूँ कि वो रफ सीट मिलता है, बहुत लोग ABCD लिखना शुरू कर देते हैं। भाई साहब, जब आप इतना लेवल के तो ज़रूर हैं कि आप बैंकिंग निकाल रहे हैं, एग्ज़ाम बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो ABCD का प्लेस वैल्यू रट लीजिए, कितना टाइम लगेगा उसमें, ज़्यादा टफ नहीं है। अब वो क्या करते हैं, बहुत कोई लिख लेते हैं। अब डिपेंड करता है इन्विजिलेटर पर। अब इन्विजिलेटर आया आपको सुना दिया, ठीक है, कि क्या लिख रहे हो। बहुत कोई ये ABCD वाला एक कॉमन है, पता नहीं एग्ज़ाम में यूज होगा या नहीं होगा। मेरा तो सब एग्ज़ाम में यूज नहीं हुआ है, एग्ज़ाम में यूज होगा कि नहीं होगा वो लिखना स्टार्ट करते हैं ABCD, ठीक है। उसका प्लेस वैल्यू 1 से 26 तक आप याद कर लीजिए। उसका एक ट्रिक भी है, ठीक है। ये जैसे अमेजॉन होता है, ठीक है, तो A होता है और A का अपोजिट Z होता है, ठीक है। बॉय होता है, B का अपोजिट Y होता है। उसके बाद आपका कॉक्स होता है, C और X, ठीक है। D होता है, D और W। इस तरह से कुछ ट्रिक्स है, उसके थ्रू आप रट लीजिए। मैं भी स्टार्टिंग में इनिशियल में बात करें तो एक बार लिखा था, ठीक है, तो उस टाइम देखा था कि इन्विजिलेटर इस तरह से कर रहा था, बहुत मतलब बुरा लगा था कि ठीक है यार, ये छोटी सी चीज़ है और इसके लिए मतलब इतना सुना रहा है इन्विजिलेटर। मेरे को नहीं सुनाया था, सुनाया किसी और को था, लेकिन मतलब बुरा लगा था, ठीक है। उसके बाद से मैंने इसको याद किया था, उसके बाद से कभी दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। प्लेस वैल्यू में याद कर लिया। तो ये चीज़ है। बाकी और भी कुछ अनफेयर मीन्स आप ये मत करिए। और हाँ, उसके बाद डिस्कशन मत करिए, एग्ज़ाम से पहले भी नहीं, एग्ज़ाम के बारे में तो अभी बात करेंगे। एग्ज़ाम से पहले भी डिस्कशन ही मत करिए, कौन क्या किया तुम, क्या कितना तैयारी किया, कितना मॉक दिया, ठीक है भाई। उसका लेवल अलग है, तुम्हारा लेवल अलग है, तुम अपने पे ध्यान दो। ये सब चीज़ें तो अनफेयर मीन से आप अवॉइड करिए। वो आप ABCD वाला आप याद कर लीजिए। बैंकिंग SSC रेलवे के स्टूडेंट है आप, तो वो कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता। और इस तरह से और भी कोई मत रहिए, ठीक है। Don't try to solve complete paper in one go. Make habit of escaping. Don't take any question on ego. देखिए अब क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम में गए तो कुछ क्वेश्चंस ऐसा होता है जो आपको इजी दिखता है, और कभी ह्यूमन माइंड है, कभी कुछ सिली मिस्टेक हो गया, अब उस क्वेश्चन का आप बार बार कर रहे हैं, आप ईगो पे ले लिए कि अरे ये तो इजी है, ऐसे कैसे नहीं हो सकता। अब उस चक्कर में क्या होता है, आपका टाइम निकल गया। तो मान लीजिए एक सेक्शन में आपने ऐसे कर दिया, तो नेक्स्ट सेक्शन आपका अल्टीमेटली ख़राब होना है, और नहीं भी होगा तो आपको लगेगा कि 2 सेक्शन तो इतना बेकार गया है। अब थर्ड में मान लो कंप्लीट मार्क्स भी ले आए तो भी सिलेक्शन होना नहीं है, तो छोड़ो। ऐसा होता है, ये ह्यूमन माइंड से ह्यूमन टेंडेंसी होता है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमेशा कभी भी किसी क्वेश्चन को आप ईगो पे नहीं लीजिए। हाँ, ये बोलना आसान होता है कि आप ईगो पे मत लीजिए, आता है, ठीक है। मेरे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए ऐसे जिसमें मैंने टाइम स्पेंड किया, तो वही हुआ, सिलेक्शन में लेट हुआ। जो बात है वो रियलिटी है, ठीक है। आपका मान लीजिए सिलेक्शन नहीं होता आपकी अपनी गलती की वजह से, तो किसी और को नहीं भुगतना पड़ेगा। आपका टीचर्स आपके मेंटर को नहीं भुगतना पड़ेगा। टीचर्स मेंटर को क्या है, वो तो बोलेगा ठीक है अगला बार कोर्स ले लेना, एक्सेस स्टूडेंट्स हो तुम तो चलो थोड़ा सा डिस्काउंट दे देंगे तुम। उसको क्या फ़र्क पड़ता है, आपका लाइफ ख़राब हो रहा है, आपका टाइम ख़राब हो, आपका ईयर ख़राब हो, किसी को कोई नहीं फ़र्क पड़ता भाई दुनिया में, ठीक है। तो ये सब चीज़ का हैबिट आप खुद से बनाइए। आप एस्केपिंग का हैबिट ज़रूर बनाएं। आपको जो लगता है, आप कभी वन गो में किसी भी पेपर को नहीं करें, चाहे वो प्री हो मेंस हो। आप एक बार करिए जल्दी जल्दी जो हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद पजल का एक टेक्निक बता दें। देखिए पजल में मान लीजिए कि कुछ पजल से मान लीजिए सिटिंग का है, ठीक है, सर्कुलर, तो सर्किल आप बनाएं, वहाँ पे आप मार्क किए ABCD या जो भी है, मतलब जितना 8 है या 6 है जो भी, वो मार्क कर दिया, तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए। अब उससे क्या होगा कि मान लीजिए वन गो में नहीं बना, तो नेक्स्ट टाइम जब आपके पास टाइम बच रहा है, मतलब कंप्लीट पेपर करने के बाद, उसके बाद वहाँ उस पेज पे चले जाइए, उस रफ पेज पे चले जाइए जहाँ पे आपने वो फिगर ड्रॉ किया,
वहाँ से देखिए। उसके लिए क्या होगा कि आपको फिर से दोबारा डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, उसी डायग्राम में आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। टेक सफिशिएंट टाइम टू कंप्लीट पेपर, डोंट गेट हरी टू फिनिश द पेपर। अब देखिए, आपको मान लीजिए बैंकिंग का प्री का बात करें तो 20-20 मिनट मिलता है, और उधर मेंस में जो भी टाइम मिलता है, तो आप टाइम के अंदर कंप्लीट करने का कोशिश करिए, ठीक है। मान लीजिए कि 20 मिनट का पेपर है, आप 20 मिनट में करिए। मान लीजिए कि आप 10 मिनट में ही पेपर कर दिए, तो कोई आपको अवार्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। आपका जो मार्क्स है वही मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं कभी कभी यूट्यूब में कमेंट करते हैं, सर आप तो इतना अच्छा रीजनिंग पढ़ा है, हम तो 10 मिनट में ही पेपर कर दिए, 12 मिनट में ही कर दिए। क्या हो गया उस, आपको भी मान लीजिए 35 ही आएगा। आप 20 मिनट में पेपर कर रहे हैं तो भी मान लीजिए 35 का किया, आप 35 मिलेगा आपको। मैंने 10 मिनट में कर लिया, फिर भी 35, मान लीजिए 35, तो 35 भी मिलेगा। तो कोई अवार्ड तो मिल नहीं रहा, ठीक है। तो इसीलिए इन सब चक्करों में मत पड़िए, ये सब बहुत सारे इसमें भी पॉलिटिक्स होता है, वो सब मत पड़िए आप, ठीक है। आप सफिशिएंट टाइम लीजिए, 20 मिनट का, आप 20 मिनट में करिए, 19 मिनट में करिए, नो मैटर, आपका सही होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए। अब क्या होता है कि बहुत ये करने के लिए कि जल्दी में करने के लिए अटैम्प्ट कर देता है, पता लगा एक्यूरेसी नहीं है, गलत हो गया, तो किसका लॉस? उसमें आपका लॉस। आपके पास टाइम तो था सफिशिएंट, लेकिन आपने ईगो पे लिया कि हमको जल्दी करना है, ठीक है, हम ज़्यादा ये मतलब जल्दी फास्ट करते हैं, ये मैं सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है, उससे कुछ नहीं मिलना। आप सफिशिएंट टाइम लीजिए, सफिशिएंट टाइम में पेपर कंप्लीट करिए, दैट्स ऑल। उसका बाद अवॉइड पोस्ट एग्जाम डिस्कशन, यू आर नो वन टू डिसाइड कट ऑफ एंड देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अटेम्प्ट मार्क्स। हाँ, इसके बाद कर चुके। उसके बाद जब एग्जाम खत्म होता है तो उसके बाद अटेंडेंस बनता है यहाँ पे बैंकिंग में, ठीक है, बायोमेट्रिक वगैरह जो भी होता है, मतलब पोस्ट एग्जाम वेरिफिकेशन। उसके बाद सब अपना पूछेंगे कितना किया, कितना डिस्कशन किया। मेरा तो कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि क्या बोले इसको, कम करके बोले या ज़्यादा करके बोले, ठीक है। एग्जैक्ट बताना बहुत दिक्कत होता है। मान लीजिए कि कभी होता है कि ये एग्जैक्ट बताया तो इसको लगे अरे इतना कर दिया, वो डिमोरलाइज हो जाएगा। यदि कम बोलेंगे तो लगे अरे हम ज़्यादा सुपीरियर हैं, ये तो इतना ही किया। तो हम बैलेंस बताते थे, ठीक है, एग्जाम पूछता था सर, हम बैलेंस बताते थे कि इतना ही होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है, इन सब चीज़ों से बचिए। जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, उस पर कितना भी अटैम्प्ट हो, कितना भी कुछ हो, ये क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है भाई, कुछ भी आंसर होगा, अब तुम जाके चेंज नहीं कर सकते एग्ज़ाम में, जो एग्ज़ाम हो गया हो गया, ठीक। तो इन सब चीज़ों से ये करिए, और कट ऑफ की होड़ से बचिए। कट ऑफ पेपर का लेवल डिसाइड करेगा, और आप जहाँ सेंटर पर जिस हॉल में दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं है ना कि उतना ही बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है। ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम बच्चे दे रहे हैं, किसका कैसा एग्ज़ाम गया आपको क्या पता, ठीक है। तो आप उस हॉल के हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते ना कि इतना बच्चा का ऐसा पेपर गया तो पेपर टफ है, इतना अच्छा गया तो पेपर आसान है, ऐसा नहीं होता। पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल पे होता है। अटेम्प्ट आप कट ऑफ देख लीजिए, इससे अभी सीधा सीधा बात है कि आप कट ऑफ देख लीजिए प्रीवियस एग्जाम्स के, चाहे वो पीओ का हो, क्लर्क का हो, या जो भी एग्ज़ाम है, आप देख लीजिए कि कट ऑफ कितना जा रहा है। यदि पेपर इतना ही आसान होता, सारे इतना ही चैनल्स पे पढ़ा रहे हैं सब, मतलब क्या बोले, ये हलवा कंसेप्ट होता है ना, वो होता है कि सब कुछ हलवा ही है, ठीक है। वैसा ही होता तो फिर कट ऑफ इसका भी जाना चाहिए था एसएससी और रेलवे की तरह, ठीक है। इतना कम कट ऑफ क्यों जा रहा है? पीओ आईबीपीएस पीओ पी का पिछला बार 50 नंबर कट ऑफ गया, 100 में 50 तो नहीं जाना चाहिए। जब इतना टैलेंटेड है लोग तो फिर 70 80 90 जाना चाहिए कट ऑफ, वो तो जा नहीं रहा। तो आप फैक्ट को समझें, जो रियलिटी है उसको समझें, आप अच्छे से पेपर अटैम्प्ट करें। जब ये 50 नंबर कट ऑफ गया था ना, उस टाइम बहुत का प्री इसीलिए नहीं हुआ कि बहुत का कट ऑफ का 57 58 ऐसे अटैम्प्ट हो रहे थे, तो सबने सोचा इतना में तो होना नहीं है, मार दो तुक्का, तुक्का ही मार दिया लास्ट में, तो उससे और पेपर ख़राब होगा, और कट ऑफ गया 50। मेरा आया था शायद कितना 57 या 58 ऐसे कुछ आया था शायद। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ को अवॉइड करिए आपका। बाकी एक्सपेक्ट लेस वर्क मोर, ठीक है। आप एक्सपेक्टेशन हमेशा कम रखें। अब होता क्या है कि किसी किसी एग्ज़ाम से हम एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करने लगते हैं कि ये एग्ज़ाम तो होना ही, ये एग्ज़ाम तो मेरा निकलना ही चाहिए। वो डिपेंड करता है, बहुत सारे बताया मैंने कि बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। अब मान लीजिए आपका कोई एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता, ठीक है, आप नेक्स्ट वाला दीजिए। कभी भी दिल से नहीं लगेगा कि ये एग्ज़ाम ख़राब हो गया तो अब तो हो गया, अब तो कोई एग्ज़ाम हमको सही से देना ही नहीं है, अब हो गया, यही था मेरा जो था, अब आगे का कोई एग्ज़ाम ध्यान से देना ही नहीं। ऐसा मत करिए। अभी बैंकिंग फेस्टिवल्स जो बोलेंगे वो आपका आ चुका है, ठीक है, स्टार्ट हो चुका है। अभी आईबीपीएस क्लर्क होना है, ये आरआरबी क्लर्क पीओ होना है, फिर आपका आईबीपीएस पीओ क्लर्क होगा, फिर शायद एसबीआई आ जाए तो एसबीआई का होगा, और बाकी कुछ कुछ और बैंक का आते रहते हैं, या फिर
LIC वगैरह जो भी आता है, तो ये सब जून मतलब सेकेंड हाफ जो है जून के बाद जो है ये सब एग्ज़ाम से स्टार्ट हो जाते हैं, दिसंबर तक चलेंगे। तो आप कभी भी किसी एग्ज़ाम को दिल से नहीं लगाइए, आप सारे एग्ज़ाम को सीरियसली दीजिए, जहाँ होना होगा ठीक है, जहाँ हो जाएगा आप निकल लीजिए, उसके बाद आपके पास चॉइस होगा। तो देखिए ये भी बहुत बार डिस्कशन होता है कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है, ठीक है, PO अच्छा है कि क्लर्क अच्छा है, RRB अच्छा है कि IBPS अच्छा है। आप जॉब ले लीजिए हाथ में, आपके पास यदि जॉब है उसके बाद डिसाइड करिए, हवा में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अभी आपका हुआ नहीं, अभी से आप सोचेंगे कि क्लर्क अच्छा है कि PO अच्छा है, RRB अच्छा है कि ये अच्छा है, सब अच्छा है भाई। अभी के टाइम जॉब आपको मिल रहा है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। इतने कंपटीशन में आपको जॉब मिल रहा है वो बहुत अच्छा। और बैंकिंग एग्ज़ाम का देखें तो बहुत ही फास्ट और फेयर एग्ज़ाम है, ठीक है। ऐसा एग्ज़ाम नहीं देख पा रहे हैं हम इधर कंपटीशन के वर्ल्ड में। UPSC को छोड़ दीजिए तो बाकी ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जो टाइम पे ले रहा है, टाइम पे रिजल्ट दे रहा है। इसलिए आप ऑनेस्टली पढ़िए, आपका सिलेक्शन होगा, सबका सिलेक्शन होगा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी और भी कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।